हाँ, ओके। विषय हमारा अमूर्त आत्मा का पौद्गलिक कर्मों से संबंध कैसे, ये विषय हमारा चल रहा था। तो 18 तारीख तक हमने किया था और आज से आज होगा 24। हाँ, तो यह धर्म की आराधना का मूल आधार है आत्मा। हमारे शरीर में आत्मा नहीं है, किंतु शरीर एवं आत्म प्रदेश एक स्थान पर अवधारित है। मतलब ये कहना कि आत्मा शरीर में है, ऐसा वे बिहार में बोल देते हैं, कैसा कह देते हैं, लेकिन समझना यह है कि शरीर में आत्मा नहीं है, किंतु शरीर एवं आत्म प्रदेश एक स्थान पर अवगाहित है। तो आत्म प्रदेश नहीं है तो वो आत्म प्रदेश आत्मा से अलग चीज है क्या? ऐसा नहीं है, शरीर में नहीं है, शरीर में नहीं है। शरीर थोड़ा जगह देता है। पॉइंट वो समझिए, शरीर जगह नहीं देता। अवगाहना गुण किसका है? हाँ, शरीर कैसे अवगाहना गुण दे सकता है? हाँ, तो शरीर अवगाहना नहीं देता। हम कहते हैं हम दोनों एक ही स्थान पर, एक प्रदेश पर अवगाहित हैं, दोनों इकट्ठे एक ही जगह पर हैं। ये कहना कि जैसे कहता है शरीर जो है वो माली मकान है और ये आत्मा किराएदार है, ऐसा नहीं है। हाँ, बोलने में ऐसे ही होता है, इसको भाड़ा देना है, भाड़ा देने का मतलब है ये माली मकान है। वो तो व्यवहार की चीजें बोली जाती हैं समझाने के लिए। लेकिन शरीर जो है और आत्म प्रदेश, एक जीवास्ती काय है, एक पुद्गलास्ती काय है, दोनों अलग अलग द्रव्य हैं। और उसमें जो स्थान देता है वो कौन? आकाश देता है। और दोनों उसमें आकाश इनको पांच औरों को भी स्थान देता है और अपने को भी स्थान देता है, अपने को भी स्थान देता है। आत्मा अमूर्त है, शरीर मूर्त है। अब ये दो द्रव्यों की ये डेफिनेशन जो है ना परिभाषा से, कि आत्मा अमूर्त है और शरीर मूर्त है। दार्शनिक जगत में एक प्रश्न बहुत प्रचलित है, यानी कि चर्चित रहा है कि आकाश एक ही है क्या स्थान कौन क्या है और आकाश क्या है? स्थान कौन देता है? स्थान कौन देता है? आकाश ही एक ही बात है ना, आकाश पोलार है जैसा है ना। लेकिन उसको उसको बाकी तो कहेंगे कोई आकाश नहीं है, खाली स्थान और धर्मों में तो है। और यहाँ भगवान ने बताया कि आकाशास्ति काय है, यानी ये जो स्थान भी हमें मिला हुआ है इस लोक का जो है, मान लिया 343 घन राजू है ये लोक, पूरा एक कैप्सूल है। अब उसके अंदर जो सारा है वो स्थान क्या है? वो आकाशास्ति का है। वो भी एक द्रव्य है, वो भी एक द्रव्य है जो जिसके कारण हम समझते हैं खाली स्थान है। खाली होना भी इटसेल्फ जो है वो क्या है? आकाश। आत्मा अमूर्त है और शरीर मूर्त है। दार्शनिक जगत में एक प्रश्न बहुत प्रचलित है कि अमूर्त के साथ मूर्त का संबंध कैसे हो सकता है? आत्मा और शरीर यौगिक है, जो यौगिक मतलब जुड़े हुए, कम्बिनेशन, यौगिक है, एक मिश्रण है। दोनों साथ साथ विचर रहे हैं, पर यह मिश्रण कब बना, कैसे बना, इस संबंध की बात बहुत जटिल है। ये हमने करा था और इसमें चलो उस पेज पे भी चले जाते हैं। महाराज जी एक बात बताएं। जी। हमारा शरीर भी एक पुद्गल का समूह है ना? हाँ, शरीर और भी खुद के हमारा लिए। शरीर और आत्मा भी हमारे आकाश में स्थान है, वहां रहते हैं। हाँ, हाँ जी, रहते हैं। फिर आत्मा को एक दायरे में रखा हुआ है क्या, शरीर के रूप में जिसे हम कहते हैं? हाँ, जब शरीर के रूप में कहते हैं तो उसको उसका क्योंकि वो आकार शरीर प्रमाण ही लेता है। जो उसका आकार है आत्मा का, उसमें हमने बताया था कि एक शक्ति होती है 13वीं, जो कि है कि संकुचित विकासत्व शक्ति। हाँ, वो संकुचित भी हो सकती है, विकास भी कर सकती है। और ये शक्ति इसी में ही है, जीवास्तिकाय में। बाकी सब जो है संकुचित विस्तारित नहीं हो सकते। तो इसमें ये जो पहला उसका था कि जीव अजीव का पौद्गलिक कर्म अनादि काल से संबंध अवस्था को प्राप्त है। ये इसकी अच्छी जो है ना, इसको एक्सप्लेन जो किया है, कर्ता कर्म अधिकार समय सार में बहुत अच्छा किया। तो तो प्रश्न होना स्वाभाविक है कि इनके अनादि संबंध का कारण क्या है? जीव ने कर्म को किया या कर्म ने जीव को किया? अब बात यहाँ तो वो होती है कि जीव ने कर्म को किया। अगर जीव और अजीव का इनका कॉम्बिनेशन है तो किसने कर्म किया? जीव ने कर्म को किया या कर्म ने जीव को उसके साथ जोड़ा? यदि जीव ने कर्म को किया तो जीव में ऐसी कौन सी विशेषता थी कि जिससे उसने कर्म को किया? यदि बिना विशेषता के ही किया तो सिद्ध भगवान की भी कर्म, वो भी क्यों, वो भी कर्म करेंगे फिर।
इसमें क्या आपत्ति है? और कर्म ने जीव को किया, तो कर्म में ऐसी विशेषता कहाँ से आई कि वह जीव को कर सके, यानी कि उसमें राग आदि भाव उत्पन्न हो सके? ऐसा तो उसमें भी नहीं है। तो बिना विशेषता के ही यदि कर्म राग आदि करते हैं, तो कर्म के अस्तित्व काल में सदा राग आदि को उत्पन्न होना चाहिए, फिर सदा ही होना चाहिए। अगर यह है कि कर्म जो है ये राग आदि करते ही हैं, तो कर्म के अस्तित्व के काल में सदा ही राग आदि उत्पन्न होना चाहिए। इस प्रश्नावली से बचने के लिए यह समाधान किया गया है कि जीव ने राग आदि परिणामों से पुद्गल द्रव्य में कर्म रूप परिणमन होता है, और पुद्गल के कर्म रूप परिणमन उनकी उदय अवस्था का निमित्त पाकर आत्मा में राग आदि भाव, यानी कि जो हमारे पूर्वकृत कर्म बंधे हुए हैं उनका जब स्थिति बंद की सीमा आ जाती है कि वो खत्म होने वाला है, तो उसमें वो हटते हैं। सीमा खत्म होने पर हटते हैं, तो उसमें साथ में अनुभाग जो है, जैसे बंधे थे उस समय क्या अवस्था थी, वैसा आपको फल देंगे। रसोदय कह दो, फल उदय कह दो, फलोदय कह दो, वो रस मिलेगा आपने को। जिसमें वो हट रहे हैं उसमें मेरी स्थिति के कारण कर्म बंधे थे, दोनों में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, वो अलग है ये अलग है। मेरी कुछ स्थिति ऐसी थी कि मेरे आत्म प्रदेशों में स्पंदन हुआ, कारण किसी कारणवश है, और वो स्पंदन जो है, उस स्पंदन के साथ में मैंने योग, मेरी उसको हम योग कहते हैं। जो आत्म प्रदेशों का स्पंदन है, जो आत्म प्रदेशों की हलन चलन है, उसको हम योग कहते हैं। चाहे वो मन से हलन चलन हो, चाहे वचन से हो, चाहे काया। जो स्पंदन हुआ वो कर्म प्रदेश में है, वो बने जो स्पंदन। जो आत्म प्रदेशों में स्पंदन होता है उसमें कुछ वाइब्रेशन हुई, हल्की सी भी वाइब्रेशन होती है, हल्का सा भाव ही उठा, तो वो जो कार्बन वर्ग ना इतनी सूक्ष्म है कि वो बाहर जो हमारे साथ हैं, तो वो सारी हिल जाती, उनको लगता है कि ये अंदर से हिला है जी। इस हिलने से वो आकर जुड़ती हैं, जिसका हम कहते हैं कि योग के द्वारा आते हैं। और उसमें जो मेरी स्थिति भाव बन रहे हैं, कषाय हैं, उसके अनुसार उसमें रस पड़ता है, यानी कि अनुभाव या अनुभाग कह देते हैं। अब बंधते के टाइम ये स्थिति थी, अब ये छूट रहे हैं कर्म अपनी स्थिति के कारण। जब ये छूट रहे हैं कर्म, तो उस समय छूटते हुए वो आपको फिर फल देंगे। छूटना तो एक फिजिकल एक्सरसाइज है कि जो जैसे चिपका था वैसे छूटा। छूटेंगे। पर वो जब चिपके थे उस टाइम क्या स्थिति थी, कैसे चिपके थे? हाँ, तो कितनी है, चिपके में मतलब है कि पानी से, पानी गीले होने से चिपके थे, कि जैसे लेई की तरह, या गोंद की तरह, या फेविकोल की तरह चिपके। अब वो अब हट रहे हैं, टाइमिंग के अनुसार हट रहे हैं, तो उतना कष्ट होगा। अगर आपको कोई चीज हल्की सी है तो वो ऐसे हटती है, और अगर बहुत तेजी से चिपकी हो तो वो इसको मांस भी साथ खींचेगी ना। तो उसके हिसाब से क्या है कि आपको वैसा अनुभाग या हाँ, फल आएगा ही, फल आएगा। अब जब वो आ रहा है फिर दोबारा, अब फिर आप प्रतिक्रिया कर रहे वो नहीं। हैं। हाँ, नए बंद, मतलब वो श्रृंखला टूट क्यों नहीं रही कि जो कर्म हमने बांधे थे उसका स्थिति बंद खत्म हुआ, और जिसमें स्थिति के साथ अनुभाग दे रहा है उसका उसका फल दे रहा है, फल देते हुए हमें दोबारा से हम फिर चलित होते हैं, हम नए फिर कर्म मानते हैं। तो ये द्रव्य कर्म और भाव कर्म, ये एक श्रृंखला बनी हुई है जिससे हम आज तक निकल नहीं पाए। आयतन भी करती है। अब उस श्रृंखला को तोड़ना है। तोड़ना कैसे है कि मेरे अंदर मेरी स्टेबिलिटी फैक्टर, मेरी जो हलन चलन है, वो वो उसकी जो है ना सेंसिटिविटी जो है ना, वो ऐसी हो जाए कि उसको फर्क ही ना पड़े थोड़े थोड़े, मतलब एक सीमा ऐसी आ जाए कि कुछ भी बाहर हो रहा है, कर्मों का आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कई देखा ना, थोड़ा सा रोग होता है हाय हाय करते हैं, किसी को कैंसर तक रोग होता है वो हाय हाय नहीं करता। हाँ, ये उसकी एक्सेप्टेबिलिटी पर पड़ता है कि वो हाय हाय नहीं कर रहा, उसने उसको स्वीकार कर लिया। हाँ, बात है जब वस्तुओं को हम स्वीकार करते हैं ना, तो हम डिस्टर्ब इतना नहीं नहीं, होता। और स्वीकार नहीं करें फिर तो बहुत उहापोह होती है, बहुत होती है। ये हमारे, यही हमारी साधना है। किसी ने अपशब्द कह दिया, किसी ने ऐसा मुंह बना के हमें कह दिया, हम कितने विचलित हो रहे हैं। या एक होता है कुछ फर्क ही नहीं पड़े, फर्क ही नहीं पड़े। तो गल आपके मुंह से निकलेगा, ठीक है। अगर वो ऐसा कुछ करता है आपको, तो आपको अंदर होना चाहिए, उसके ऊपर करुणा आनी चाहिए, इसके कर्म बंधने कहाँ भुगतेगा ये। हाँ, आप, जब भगवान के संगम के ऊपर आई, हाँ, इतनी करना। मतलब मैं खुद फंसने की बजाय कि भाई
कई बार लोग कुछ ऐसा बोलते हैं, उसको कहते हैं शांत रहे, शांत रहे। इसका मतलब ये था कि तेरे कर्म ना बने, तू शांत रहे, शांत रहे। लेकिन अगर हम डिस्टर्ब होते हैं उसमें, उसको सहजता से नहीं लेते कि, और सहजता कब आती है, जब लगता है कि ये कार्य मैंने ही किया है। अगर ये चीज नौकर से टूटी है तो फिर उसकी तो शामत आ जाएगी। और अगर आपके हाथ से टूटी है तो आप उसको स्वीकार भाव, फिर आप क्या कहते हो, इसका समय ही आ गया था, टाइम आ गया था, होना था। जब नौकर से हुई है तब टाइम नहीं आया था। देखता नहीं है ये कितने की है, साल भर की पगार भी तेरी काटी जाए तब भी पूरा नहीं होगा। ये बात यह है कि हमने उसमें, किसी दूसरे ने हमारे साथ हमारा नुकसान किया और मैंने नहीं किया, बस इतना सा भाव है। ये भाव अगर हम पुष्ट कर ले अंदर कि कोई, और इसलिए बहुत ज्यादा कोई हमारा कुछ कर नहीं सकता और मैं किसी का कर नहीं सकता। मैं किसी का कर नहीं सकता तो फिर काय के संबंध, वो मेरा नहीं कर सकता काय के संबंध। तो हम एक दूसरे का, इसका मतलब ना भला कर सकते हैं ना बुरा कर सकते हैं। भला करने की तो एक्सेप्ट कर लोगे, और बुरा कर दे तो कैसे एक्सेप्ट करो, इसने मेरा बुरा, ये मानोगे कि ये बुरा इसने नहीं किया। ये बात समझने की है कि ये सब कुछ व्यवस्था में पड़ा है। अगर वो ठीक ढंग से नहीं चल रहा, ठीक ढंग से काम नहीं हो रहा, तो ऐसा ही होना था, ऐसा ही होना था। ये मेरे कर्मों के कारण ही स्थितियां ऐसी हैं। मुझे नुकसान होना ही था, तो इसके द्वारा हो या मेरे द्वारा होना है, मेरा नुकसान होना है। ये एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकार भाव आ जाए, बस ये हमको धीरे धीरे शांत कर सकता, स्थिरता ला सकता है हमारे अंदर। ये अभ्यास से आएगा, एक दिन में नहीं आएगा, बताने से नहीं आएगा। ये अपने आप को कि ये बहुत मामूली छोटी छोटी चीजें हैं। अब जैसे बच्चे शरारतें करते हैं, कोई बड़ा करता है, छोटा करता है, उसको ये मानते हैं कि बच्चा है। वो अंडरस्टैंडिंग हमारी, वो इतना ज्यादा जिद करता है, वो करता है, लेकिन वो टॉलरेट करते हैं। अब वो बच्चा जिद करता है तो वो टॉलरेट कर लेते हैं, माता पिता जो कर लेते हैं। और अगर उसकी पत्नी जिद करे तो उसको सुनाता है। अब वो भी वो कहेगी बच्चे की जिद को तो आप मान लेते हो, मेरी बात नहीं मानते। तो ये क्या है कि हमने एक्सेप्ट नहीं की। एक्सेप्टेबिलिटी कहाँ है, बच्चे को हम लेके चलते हैं कि यहाँ तक ये ठीक है, बड़ा होकर वही बात करेगा तब उसको डांट पड़ेगी, डांट पड़ेगी। तो ये क्या है, ये पैरामीटर हमने बांध लिए कि इसका इतना 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 इसको करना है। तो महाराज एक बात बताएं। जी, आपने कहा कि जब आत्मा में स्पंदन होता है तो कर्मों को हम अट्रैक्ट करते हैं। हाँ जी, तो ये स्पंदन की क्या परिभाषा समझी जाए? क्रोध मान माया समझा जाए, या इस टाइम जैसे धर्म आपकी हमारी बात हो रही है और हम बड़े ध्यान से आपकी बात सुन हाँ, रहे ये हैं। स्पंदन हो रहा है आपके अंदर, हाँ, ये तो आप ये बोल रहे हैं किस ना, ये स्पंदन हो रहा है। आपका भाव, दिल करा बोलने के लिए भाव जो आया ना, ये ये कौन बोल रहा है, ये आत्म प्रदेशों में स्पंदन आ गया है। तो आपने, सुनना भी मैंने होगा मैंने फिर। मैंने ये उंगली उठाई, आत्म प्रदेश में स्पंदन आ गया, वाइब्रेशन होगी। ये हाथ इतने उठने से, ये इसमें आत्म प्रदेश है सारे। तो इसमें, सारे स्पंदन अट्रैक्ट करेंगे हाँ, कर्म को। नहीं अट्रैक्ट, कर्म तो आपकी क्रिया, जैसे ही आपने कदम बाहर रखा करा, ये डिपेंड करता है कि काया से किस चीज से बंध रहे हैं, कितने बंध रहे हैं, वचन से कितने बंध रहे हैं, और मन से सबसे ज्यादा बंध रहे हैं। आपके तीनों के अपने अपने फैक्टर्स हैं। एक बार बताया था कि अगर किसी को हमने जो है एक एक चांटा लगा दिया, एक थप्पड़ लगा दिया, तो उसके लगाने से उसके कर्म बनेंगे। मान लिया उसके 1 साल कर्म बने, उसको साथ में ना बुरा भला भी तो 25 साल। और मन में ये सोचा, अगर मान ली दुश्मनी की तुझको देख लेंगे, तुझे ठीक करूंगा, किसी समय समय आएगा, तो वो 70 कोड़ा कोड़ी तक जा सकता है। हाँ, कितना कितना फर्क पड़ता है। ये भी बताया था कि एक केंद्रीय का मैक्सिमम कर्म जो है, ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरी जैसे कर्मों का रेंज समझो, तो एक सागरपम का 7वां हिस्सा, मोटा मोटा समझ लो, कुछ पल्योपम भी कम होते हैं, लेकिन 1/7। अब जैसी मैं बेंद्री बना, तो पेनल्टी फैक्टर जो हो गया वो उसका 25 गुना हो गया। 3 इंद्री बना 50 गुना, 100 गुना। और बाद में एंड एंड में जब 25 इंद्री के साथ मन मिला,
तो वो कहाँ 30 कोड़ा कोड़ी तक पहुंच जाता है। कहाँ वो एक सागर पंप का 7वां हिस्सा है, फिर बेंद्री बना 25 हो गया तो 25/7 हो गया, मतलब 4 सागर पंप से थोड़ा कम, मतलब इस स्पीड से। अब क्या है, ये बात ये भी बहुत समझने की इसी बात में आ गई है ये, कि हमारी इंद्रियों के बढ़ने से, इंद्रियों के बढ़ते हुए हमारी पेनल्टी भी बढ़ रही है। इंद्रियों का मतलब मेरी इंद्रियां बढ़ गई अब जो है। अब वो तो बोल नहीं सकता था, एक इंद्री में तो था, तो उसने तो हल्का स्पर्शनेंद्रिय थी उसके पास, उसमें कोई चीज टच करके उसमें उसमें हल्का सा रिएक्शन हुआ कि ये सुखद है कि दुखद है, ऐसा, क्योंकि उसका स्पर्श है सारा, उसी से ही उसके इतने से ज्यादा, यानी उत्कृष्ट स्थिति इतनी बन सकती है उसकी, ये समझ। अब जो जो हम आगे बढ़ रहे हैं उसकी पेनल्टी बहुत ज्यादा है। और मैंने ये बताया था कि हमारे वो संस्कार पीछे से चलते आ रहे हैं, जो हम एक इंद्री में करते गए, बे इंद्री में करते गए, 3 इंद्री में करते गए, 4 इंद्री, चौथे इंद्री, पचेंद्री में, संस्कार में, और पचेंद्री के साथ जब मन मिला, अब पेनल्टी तो बहुत ज्यादा है। और वो जो संस्कार पड़े हुए हैं, वो पुराने वाले जिसमें कि कर्म बहुत कम बनते थे, आज उन्हीं संस्कारों से अगर मैं कार्य करता हूं तो पेनल्टी बहुत हाई है, मैं फंसता हूं। इसका मतलब मुझे उसको भी कुछ चेंज करना पड़ेगा, वो अपने संस्कार को। अब मैं मनुष्य योनि में हूं, इसमें नुकसान बहुत ज्यादा है। अब जैसे 100 रुपए का चालान ट्रैफिक का होता था ना, लोग 100 रुपया बहुत ज्यादा समझते थे। धीरे धीरे 20-25 साल के अंदर क्या हुआ कि 500 के चालान को कुछ नहीं समझ, अब कई बार हजारों रुपए का चालान होने लगा। वो चुभता है, 100 को तो कुछ समझते ही नहीं, मतलब लाइन तोड़ के वो पुलिस वाले को 100 रुपया पकड़ा देंगे, किले पकड़। मतलब ये हिसाब हो गया पैसे की, उसकी उसके हिसाब से देखो ना। अब इसी तरह कर्म, कर्म का जो है कि अब कर्म इतने बंधते हैं, अब तू जो हरकतें वही कर रहा है जो तेरे संस्कार पड़े हुए हैं पीछे से, जो एक इंद्री, बे इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री करने, अगर जैसे वहां रिएक्ट करता था आज वैसे ही रिएक्ट करेगा तो तू बहुत बुरा फंसेगा। महाराज इसलिए ये जो तो है, आपने नेगेटिव साइड समझा दी। हाँ मैं नेगेटिव अगर नहीं जीव जीव प्रतिक्रमण करता है या धर्म ध्यान में होता है, तब हाँ, क्या स्थिति होती है? तब तब उसके भी पुण्य इस बंधन बंधता, वो होगा। भी फंस रहा है, और पुण्य उतने बढ़ेंगे। मैं तो पाप को और पुण्य को पाप ही समझो आप। मैं आप समझ गया हूँ। हाँ, करेक्ट। पाप ही समझो उसको। सिर्फ वो एक एक लोहे की बेड़ी है, एक सोने की बेड़ी, बेड़ी तो बेड़ी है। ये जरूर है, उससे थोड़ी ऊपर स्टेज के ऊपर है, हम तो उसके आगे की बात कर रहे हैं। हम तो शुभ शुभ से आपको शुद्धता की तरफ लाना चाहते हैं। कोई काम होना है शुद्धता में होना है, शुभ शुभ में कुछ नहीं है। अभी शुभ शुभ के चक्कर में तो ये सांप सीढ़ी का खेल चलता रहा। पाप पुण्य वही करते कभी सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, कभी सांप नीचे ले आया, वो सांप सीढ़ी का हम तो क्या है, ये जो है लूडो खेलते रहे हैं अभी। तो ये फर्क अब पड़ेगा कि अब ये मैं सोचूं कि इसकी पेनल्टी बहुत ज्यादा है, ये मुझे महसूस होना चाहिए कि अगर इस तरह करता हूं, इसको दोष देता हूं, ये करता हूं, मेरा बहुत नुकसान है, इसमें बहुत नुकसान, प्रतिक्रिया होगी, मेरा कर्म बनेगा, और उसकी हैवी पेनल्टी। मतलब ये जो पेनल्टी का फैक्टर देखो ना, एक बार बताया था कि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने एक श्वासोश्वास में जो सुखाभास किया, राजगद्दी पे बैठकर विश्वों का सुख भोगते हुए, वो एक श्वासोश्वास का जो उसका सुखाभास था, वो 11,56,975 पल्योपम से भुगत रहा है। पेनल्टी फैक्टर देखो, एक श्वासोश्वास में टोटल 700 वर्ष की आयु थी उनकी, और 33 सागर पम नीचे पटक, मतलब उसमें गए, 7वीं नरक में। अब उसका हिसाब लगा के अंदाजा बताया गया है कि इतना इतना उसको भुगतान होगा, हो रहा है, मतलब 11,56,975 पल्योपम, एक श्वासोश्वास में जो उसका सुखाभास। आप यहां देख लिए ना कि यहां पर आपका सुख जिसको आप समझते हो, जो जीवन का जब प्रैक्टिकल आप शुरू करते हो जिंदगी को, तो 25 से लेकर अगर आप 65 ले लो, 75 ले लो, 50 साल है। इस 50 साल के अंदर जिस तरह की आपकी कार्यशैली है, करने की शैली, उससे आप सुख या दुख पाओगे, शुभ शुभ से। और वो जो पा सकते हो आप, जिस पर कर रहे हो, सागरोपम में जा सकता है, 40-50 वर्ष। अगर आप सोचो कि 50 वर्ष को जो विषय सुख है, ये मैं अगर त्यागता हूं, तो इसकी रिटर्न जो है
इसके कितने सागरोपम में आएगी। अगर सुखी भोगने का भाव हो तो फिर यहाँ की बजाय वहां भोगना अच्छा है। ना मकान बना, ना रोटी, ना कपड़ा, ना डब्ल्यूसी, ना कुछ घर, कुछ नहीं, सब ठाट से। तो फिर अगर सुखी पाने का भाव हो तो फिर यहाँ का तो बहुत छोटा सा सुख है। फिर तो वहां, और यहाँ इस काल में, हाँ ये काल ऋषभदेव भगवान के टाइम के होता है, तब भी आयु जो है वो 84 लाख पूर्व, और एक पूर्व में कितने, 17,560 अरब वर्ष, और 84 लाख उसके साथ मल्टीप्लाई करो, इतनी आयु है। उन्होंने अगर उस वहां सुख भोगा तो वो चलो माना। लेकिन आज जो सुख भोगने का भाव हो रहा है, ये एक चीज छोटी सी मुझे मिल जाए बड़ा सुख हो जाएगा, ये इतना खाने को मिल जाए बड़ा सुख हो जाएगा। कितना सुख है वो, सुखों में फंसे हुए हैं ना। और यहां तक कैसे पहुंचे, ये काम निर्जरा से पहुंचे, कि दुखों को सहते हुए हम यहाँ प्रोग्रेस करते करते लुढ़कते लुढ़कते यहाँ आ गए, और अब सारे सुख पाना चाहते हैं। और सुख चाहिए, अब और सारे सुख सुख पाना चाहते हैं, उल्टा उल्टा सारा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अभी तक हम उन दुखों को सहते रहे, समाव उसको सहना पड़ गया हमको, तो अकाम निर्जरा होते होते हम यहाँ तक आए हैं। और अब हम सब कुछ बदलना चाहते हैं, हम सुख पाना चाहते हैं। चलिए, इसको बीच में एडिशनल आ गया ये सब्जेक्ट जो है, लेकिन मैंने कहा इसको भी, हाँ, ये आपको कोई कोर्स तो कंप्लीट कराना नहीं हमने, तो आप इसको इसको समझो कि हमने करना क्या है। तो इसका मतलब हमारे रिएक्शन यहां से हम चल रहे थे कि कर्म हमारे राग आदि भाव उत्पन्न होते हैं। अब यह है कि उनको अगर हम टॉलरेट करके, हमारी अगर उतनी स्थिति बन जाए, किसी ने क्या किया, हम खुद हम ही खुद रिएक्ट करते थे, थोड़ी सी इधर से इधर काम हो जाए, ऐसे रखा, ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया, ये होता। उससे निकलते निकलते अभी कितना समय हो गया, निकलते निकलते अभी भी सोचते हैं कि वहां तक नहीं पहुंच पाए, अभी भी कहीं ना कहीं आदमी होता है कि ये ठीक कहा नहीं चाहे, भाव आ गए गलत में, आ गया ना, रिएक्शन तो हो गया ना। अब उससे भी निकलना है, कुछ बाहर कुछ भी हो रहा हो, मुझे सारी वरी जो है ना अपने अंदर की है, सारा खेल अंदर का है, अंतःकरण, कि मेरे अंदर क्या, और मेरे अंदर कुछ ना हो, बाहर कुछ भी होता है, बाहर कितनी हुड़दंग मच रही हो, होली का हुड़दंग हो, घर से बाहर हो, पर मैं अपने घर अपने अंदर दिवाली मनाता रहूं, अपने अंदर शांति। बाहर हो रहा है क्षणिक है, सारा पौद्गलिक है, कुछ भी होता है कर्मों के अनुसार है, कैसा भी है, निमित्त आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, जितना परिवर्तन हो रहा है बाहर में, लेट इट बी, होने दो, क्या लेना है तुझे, क्या लेना दे। तू अगर उसके लेने में गया, तू फंसता है, तो तुझे तो ये करना है। हाँ जी, लोक लाज क्या नाम की चीज है, ये तो अब खुद ही, ये बाउंडेशन हम, ये सारी जो प्रतिबंध हमने खुद लगाए हुए हैं। मेरा कर्तव्य है, मेरा व्यवहार है, मेरा समाज है। अरे आत्मा के प्रति मेरा कोई कर्तव्य नहीं है मुक्त होने का, वो असली तो भूल गया ना। हाँ, इडली चल रहा है। हाँ, लेकिन अब हम समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमको ऐसा धर्म मिल गया, ठीक है, ऐसा कहीं ऐसी जगह हम पैदा पैदा हो गए होते जहां पर धर्म का कुछ पता ही नहीं होता। अब ये हमें इतनी सूक्ष्मता से भगवान ने सारा चीज बता दिया, लिखित में है, पढ़ने में आ रहा है, समझ भी आ रहा है, श्रद्धा भी हो रही है, फिर उसको हम कर क्यों नहीं रहे। लेकिन यह है कि एक दिन में तो होगा नहीं, बट इस रास्ते पे हमको चलना तो शुरू करना पड़ेगा। शुरुआत तो हाँ, शुरुआत तो होना, क्योंकि मानता हूं ये करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतना कुछ हम करते आए हैं। लेकिन अपने को परिवर्तन, ये तो समझना है ना, परिवर्तन करना है। और जब परिवर्तन हम करते हैं तो ये हमें नजर आ रहा है कि पहले से फर्क है, क्योंकि पहले जो रिएक्शन होते थे बहुत ज्यादा थे, बट अभी जीरो तो नहीं हुए, जीरो तो वीतरागता पे जाके हुए ना। लेकिन पर ये तो हो रहा है कि अब वो छोटी छोटी चीजें दिक्कत नहीं करती, लेकिन दिक्कत पहले बहुत करती थी। तो ये सारा जो है ना, ये अपने को ये समझ कर, और फिर अपने अंदर ये बदलना है, क्योंकि मुझे किस बात का हो, कि मुझे वो जो है ना ऊपर फंदा लटक रहा हो कई बार जरूर, कि भाई इसकी पेनल्टी बहुत ज्यादा है, इसलिए पेनल्टी जो है ना वो बताई जाती है। अगर किसी को ये बताते हो कि इसका ये सुख मिलेगा, तुझे इतने का इनाम मिलेगा, अगर नहीं भी उसे पता चला तो इनाम मिल ही जाना है। पर दुख से वो दुख, तुझे इतना दुख सहना पड़ेगा, चाहे वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की एग्जाम्पल दी या किसी की दी, और वो क्या कैलकुलेशन कैसे की गई है पता नहीं, लिखित में पढ़ा है हमने,
पर मैं तो ये मान के चलता हूँ, इससे इससे ही से हमें समझ आ रहा है ना कि जो व्यक्ति चक्रवर्ती बना था तो वो कुछ तो पुण्य किया होगा ना, कुछ क्या बहुत ज्यादा किया होगा। कोई छोटा मोटा पुण्य नहीं होता जो चक्रवर्ती बनता है। सिर्फ कमी ये थी कि वो निदान करके आए थे। तो ये चक्रवर्ती का इतना सुख पाने के बाद भी नेट रिजल्ट क्या हुआ, अगर उसके बाद अगर वहीं जाना है, वहीं जाना है, तो चक्रवर्ती ना ही बना होता तो ठीक था। अब उनका भाई भी तो था ना, हाँ, वो अपने जीवन से निकल गया, बहुत कोशिश करी नहीं हुआ। अब ये चक्रवर्ती पना कहां तक फंसा गया। अपने को समझ के चलना है, बच के चलना है। ये तो देखिए ऐसा है, जैसे हुआ था ना, कोयले की खान के अंदर आप घूम रहे हो, तो अपने को कालिक से बच के कैसे निकले, बस ये अपने को समझना है। जो जितना ज्यादा बचेगा उतना बढ़िया है। तो बिना विशेषता के यदि कर्म राग आदि करते तो कर्म के अस्तित्व के काल में सदा राग आदि उत्पन्न होना चाहिए था। इस प्रश्नावली से बचने के लिए समाधान किया गया कि जीव ने राग आदि परिणामों से पुद्गल द्रव्य में कर्म रूप परिणमन होता है, और पुद्गल के कर्म रूप परिणमन उनकी उदय अवस्था का निमित्त पाकर आत्मा में राग आदि भाव होते हैं। द्रव्य कर्म के उदय में भाव कर्म होते हैं, भाव कर्म से नवीन द्रव्य कर्म बनता है। वह यही श्रृंखला चली। इस समाधान में जो एक दूसरे पे आश्रय है, अन्य आश्रय दोष आता है, उसे अनादि संयोग मानकर दूर किया गया है। यह कर्ता कर्म अधिकार में कुंद कुंद स्वामी ने इसी बात की बड़ी सूक्ष्मता से वर्णन किया। यह जो है ना बड़ी सूक्ष्म है कि आत्मा और पौद्गलिक कर्म दोनों ही स्वतंत्र द्रव्य हैं, क्योंकि 6 द्रव्यों में से एक जीवास्तिक है, पुद्गलास्तिक है। दोनों ही स्वतंत्र द्रव्य हैं और दोनों में आत्मा चेतन है और पौद्गलिक कर्म अचेतन है, फिर भी उनका अनादिकाल से संयोग बन रहा है। जिस प्रकार चुंबक में लोहा को खींचने की और लोहा को खींचने की, एक को खींचने की है और दूसरे में खींचने की योग्यता है, उसी प्रकार आत्मा में कर्म रूप पुद्गल को खींचने की और कार्मन वर्गनाओं पुद्गल में खींचने की योग्यता है। इसका मतलब यह है कि आत्म प्रदेशों में जिसमें स्पंदन होता है, तो एक किस्म से वो कोई जैविक ना चुंबक बन जाता है। उस समय जैविक चुंबक बन गया, उस समय उसकी वाइब्रेशन से ही ना वो है। एक्चुअली क्या चुंबक क्या होता है? चुंबक एक आम लोहा और चुंबक में यह फर्क है कि उसमें जो उसके अणु हैं, जो है पार्टिकल्स हैं, वो सारे तितर बितर हैं लोहे के अंदर जो भी है। और इसमें क्या है, जब मैग्नेटाइज होता है, जब चुंबक उसको बनाते हैं, चुंबक करते हैं, वो सारे एक लाइन में होते हैं। उसका एक एंड एक तरफ होता है, दूसरा, सब एक एक लाइन में हो जाते हैं। एक साइड का उसका नॉर्थ पोल हो जाता है, एक साउथ पोल हो जाता है। इसका मतलब अंदर व्यवस्थित हो जाते हैं वो सारे, इसलिए वो मैग्नेट बन जाता है। वो मैग्नेट बन जाता है। धीरे धीरे मैग्नेट पड़ा हुआ 2-4 बिखरा इधर उधर 1-2 साल हुआ, उसके बाद में उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है, वो फिर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं। अब उसका यूनिफॉर्मिटी लाया वो इसका चुंबक। इसी तरह ही आत्म प्रदेश जो है, जहां भी पड़े हैं बड़े शांत पड़े हैं, उसमें से उसमें हल्की सी वाइब्रेशन आई, वाइब्रेशन आएगी तो वो सारे लाइन अप होते हैं कैसी। तो एक किस्म से समझने के लिए कि एक जैविक मैग्नेट बन जाता है, और उस टाइम मैग्नेट बनता है तो बाहर जो लोहे के कण यानी कार्बन वर्गना के जो पड़े हैं वो खींचते हैं, वो खींचते हैं। अब ये वाइब्रेशन जितना मैग्नेट स्ट्रांग होगा उतनी संख्या ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि वो मोटे मोटे लोहे के टुकड़े भी खींच लेता है। अगर मैग्नेट बड़ा हल्का सा होगा तो छोटे छोटे बारीक वाले करेगा, तो उसके हिसाब से ये फिर उसको खींचता है, जब यहां लाता है तो फिर उसके अंदर जो है साथ में आपका भावों में कषाय क्या चल रहा है, कषाय वो क्या है, वो खेल मन के द्वारा हो रहा है। और वो जो है उसको उसको जो है उसके ऊपर मुलमा चढ़ाते हैं, जो आ गए ना उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर वो परत चढ़ रही है कि इसको कितना भोगना पड़ेगा। वो परतें बढ़ती जाती है, वो वो पड़ी, वो पड़ी, वो वैसे की वैसी फिक्स हो जाती है, वैसे की वैसी। जब तक वो हमने उद्वर्तन अपवर्तन सब जाने थे, जब तक वो आकर चिपका है, वो बड़े बहुत ऐसे पड़े हैं कि उसमें वो अनुभाग को भी आप ऊपर नीचे चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर निकाचित कर्म बन गया तो वो उसकी टाइमिंग और उसका अनुभाग ये फिक्स हो गया, इसको आप बदल नहीं सकते, इसको बदल नहीं सकते। चाहे आप उग्र तप कर रहे हो, मतलब सिर्फ उग्र तप के अंदर आराधना करते हुए, उग्र तप करते हुए भी अगर उसका समय आ गया, उसका समय आ गया निकाचित कर्म का, तो वो उदय में आएगा ही आएगा, वो उदय में आएगा।
उस समय वो भी नहीं बदल सकता कि जो ये इस टाइम साधना कर रहा है। औरों में साधना करते हो तो उद्वर्तन अपवर्तन आपकी साधना के अनुसार में आगे पीछे हो जाता है। ये हमने जाना था कि 10 तरह की कर्म की अवस्था होती है, उसमें उद्वर्तन अपवर्तन संक्रमण, यानी कि उसका जाति परिवर्तन शक्ति परिवर्तन ये सारा हो सकता है उसके अंदर। मतलब बंधे हुए होने के बावजूद भी नए कर्म कैसे आ रहे हैं, किससे के आ रहे हैं, वो उससे प्रभावित हो रहा है, वो सारे परिवर्तन है। पर निकाचित में नहीं होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। उसका उदय वैसे का कुछ आएगा। उसमें सिर्फ एक पॉइंट है बचने का कि उसके प्रदेश उदय हो तो उसका अनुभाग जो है ना वो महसूस ना हो। वो तभी होता है कि उस समय उस साधना के अंदर आप अपनी आत्मा में है, तब तो वो निकाचित से बच सकते हैं। लेकिन प्रदेश उदय तो हो गए, प्रदेश उदय। तो ये हमने चुंबक का समझा, अपनी अपनी योग्यता के कारण दोनों का एक क्षेत्र वगा हो रहा है। इस एक क्षेत्र वगा को बंद कहते हैं। दोनों एक जगह आ गए। अब हम ये भी जानते हैं कि असंख्यात प्रदेश हैं लोग के, असंख्यात प्रदेश, और छयों के छयों द्रव्य एक प्रदेश पे आ सकते हैं और आपस में कोई बंद नहीं। मैं तो हम तो अभी दो की बात कर रहे हैं, अभी दो की बात कर रहे हैं, जीवास्तिक और पुद्गलास्तिक कर रहे हैं, और आकाश है ही है, तो तीन का कॉम्बिनेशन है। बाकी भी उस वहीं पर है, धर्मास्ति या धर्मास्ति आकाश, तीनों काल भी। तो छयों के छयों द्रव्य अगर एक स्थान पे हो तब भी उनका संबंध अलग लगा, तब भी हम कहेंगे एक क्षेत्र अवगाहित है, उसके उसके साथ बंद नहीं हुआ। और जबकि इतनी सूक्ष्म जगह और इतना सब है। तो दृष्टांत दे देंगे, जिस प्रकार धूलि बहुल स्थान पर कोई मनुष्य व्यायाम करता है जिससे कि उसके शरीर के साथ धूलि का संबंध होता है, सो इस संबंध के होने में कारण क्या है? उस व्यायामकर्ता के शरीर पर जो पसीना या तेल लगा हुआ है वही उसके बंध का कारण है। इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव इंद्रियों विषयों में जो व्यापार करता है, जो कार्य करता है, मतलब इंद्रिय विषयों के, उस व्यापार के समय कर्म रूपी धूल के संबंध उस जीवात्मा के साथ होता है। उसका कारण क्या है? कि उसका कारण भी उसकी आत्मा में विद्यमान राग भाव है। राग द्वेष दोनों ही राग भाव है। ये राग भाव जीव का स्वभाव नहीं किंतु विभाव है, और वह भी द्रव्य कर्मों की उदय अवस्था रूप कारण से उत्पन्न हुआ है। उसमें कारण आत्मा द्वारा किया हुआ पर का संग ही है। पर का संग जो फंसा रहा है, मतलब पर का संग करता है, तो उसमें ये भी आगे बताया समय सार की गाथा में, मैं किसी की हिंसा करता हूं, मतलब कोई अन्य जीव मेरी हिंसा करते हैं, मैं किसी के सुख दुख देता हूं, अन्य कोई मुझे सुख दुख देते हैं। ये सब भाव अद्वसाय जो हैं, ये क्या कहलाती है? मिथ्या दृष्टि जीव को ऐसे अद्वसाय होते हैं। मतलब अगर हम समझते हैं कि कोई मुझे दुखी कर रहा है तो ये मिथ्या दृष्टि है, इसने मुझे दुखी किया, ये मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि जीव ऐसे भावों से दूर रहता है। सम्यक दृष्टि जीव बंध के इस वास्तविक कारण को समझता है, इसलिए वह उसे दूर कर निर्बंध अवस्था को प्राप्त होता है। परंतु मिथ्या दृष्टि जीव इस वास्तविक कारण को नहीं समझ पाता, इसलिए करोड़ों वर्ष के तप के द्वारा भी निर्बंध अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता। करोड़ों वर्ष का तप। सच्चा कल्याण यदि करना है तो अद्वसायों को अर्थात राग आदि भावों को समझकर उन्हें दूर करने का पुरुषार्थ करना होगा। जीव शुद्ध है, परंतु द्रव्य कर्मोदय जनित विकारों से राग आदि विभाव रूप परिणमन करता है। निमित्त फिर क्या हुआ? परसंगी हुआ, कि हमने जो है ये पर द्रव्य कर्म जनित विकारों को कारण विभाव में चले। जिस प्रकार ये क्या है कि स्फटिक मणि स्वयं ललाई लाल रंग को प्राप्त नहीं होती, उसी प्रकार आत्मा स्वयं राग आदि के निमित्त भाव को प्राप्त नहीं होती, उसमें निमित्त पर संग ही है। अगर उस स्फटिक मणि के साथ गुलाब का फूल रख दिया तो पिंक नजर आ रही है, गुलाबी नजर आ रही है। गेंदे का रख दिया तो पीली नजर आ रही है। आत्मा के द्वारा किया हुआ पर संग ही है। ज्ञानी जीव स्वभाव और विभाव के अंतर को समझता है। वह स्वभाव को अकारण मानता है पर विभाव को साकारण मानता है। स्वभाव तो उसका अकारण होगा, अपने में कुछ है उसका तो अपने अकारण मानता है, पर विभाव को साकारण मानता है कि कोई ना कोई कारण जरूर होगा, विभाव में जाएगा। ज्ञानी जीव स्वभाव में एकत्व बुद्धि रखता है और विभाव में परत्व बुद्धि रखता है, वो मुझे क्या लेना देना, इसलिए वह बंध से बचता है। तो अब जो है
क्लिक इतना भी निकालना पहला पहले क्या करते हैं? अच्छा, यहाँ पर जो है ना, तो इसमें अब ये फैक्टर, ये थोड़ा चीज रिपीट होगी। आत्मा मूर्त भी अमूर्त भी कही है। जैन दर्शन में ये भी कहा है कि आत्मा शरीर से, उसका सिस्टम में हो कोई बात नहीं। जैन दर्शन में ये भी कहा है कि आत्मा शरीर से बंधी हुई है, इसलिए वह सर्वथा अमूर्त नहीं है। आत्मा का अस्तित्व या स्वरूप अमूर्त हो सकता है। आत्मा का अस्तित्व या स्वरूप अमूर्त हो सकता है, उसमें स्वरूपगत अमूर्तता हो सकती है, किंतु वर्तमान में वह सर्वथा अमूर्त नहीं है। शरीर में बंधी हुई आत्मा मूर्त भी है। यदि आकाश की भांति आत्मा सर्वथा अमूर्त होती तो शरीर के साथ इसका कोई संबंध नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता। मतलब उसमें मूर्त का मतलब है कि वो जो कार्बन वर्गना है। अब जो मैंने कहा ना कर्म बंधते हैं, तो कर्म बंधते हैं तो आत्मा में तो स्पर्श गुण है नहीं आत्म प्रदेश में, तो इसका मतलब उसके साथ तो बंध नहीं सकते। वो पूर्वकृत कर्मों के साथ ही नवीन कर्म बंधते हैं। वो उसमें वो पुद्गल है, उसमें स्पर्श गुण है, वो आकर वहां बंधते, वहां बंधते, वो कर्मों से कर्म बंधते, कर्मों से कर्म बंधते। आकाश में वर्षा होती है, सर्दी होती है, धूप होती है, पर आकाश पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। ना आकाश गीला होता है, ना आकाश ठंडा होता है, ना ही आकाश गर्म होता है, उस पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता। यदि आत्मा आकाश की भांति सर्वथा अमूर्त होती तो उस पर शरीर का कोई प्रभाव नहीं होता, और वातावरण का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं होता, किंतु उनका तो आत्मा पर प्रभाव होता है। इसलिए यह मानना संगत है कि आत्मा कथनचित मूर्त है। लेकिन बोलते हैं आत्मा भूत भी और अभूत भी। देखो, कंप्लीटली अमूर्त तो तब होगी जब सिद्ध शिला में, जब यहाँ शरीर छूट जाएंगे तब वो मूर्त यहाँ पर। और यहाँ जब तक संसारस्थ है तो मूर्त उसके साथ है, मूर्त उसके साथ। ये मूर्त और अमूर्त का योग कब बना, इसका कोई आदि बिंदु याद नहीं, ये हमने पीछे डिस्कस कर लिया सारा, याद नहीं। जब से आत्मा, आत्मा तब से वह शरीर के साथ है और इसलिए वह मूर्तिमान बनी हुई है, किंतु भविष्य के आधार पर कहा जा सकता है शरीर मुक्त होते ही आत्मा अमूर्त बन जाएगी, और पूर्णतः अमूर्त बन जाएगी। शरीर मुक्त होने के बाद आत्मा पर जगत का वातावरण और पर्यावरण का कोई प्रभाव नहीं होता। मुक्त आत्मा ना विकृत होती है ना अशुद्ध होती है। नहीं, आप भी शुद्धि हो, आप शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध है। बस वो जो जो अशुद्धि आई हुई है ना, उसको, मतलब मैं स्वरूप से तो शुद्ध ही हूं, पर पर्याय, इस पर्याय में नहीं हूं। सारी साधना यह है कि मैं इस पर्याय में भी शुद्ध हो जाऊं, इस पर्याय में भी शुद्ध हो जाऊं। जब हम कहते हैं कि मैं शुद्ध ही हूं, आत्मा शुद्ध है, तो फिर ये सारी साधना वगैरह क्या हो रही, क्यों हो रही? जब शुद्ध ही है तो ठीक है, शुद्ध है, स्वरूप मेरा शुद्ध ही है। जैसे इसमें कहा ना, स्वरूप तो उसका आत्मा का अमूर्त होना ही है, अमूर्त। लेकिन अब वास्तविकता में क्या है कि उसके साथ कार्बन वर्गना, तेजस्वी, ये सारे क्या मूर्त लगे हुए, ये छूट थोड़ी गए, उसके साथ ही है ना। तो इसलिए भगवान ने कहा ना, कथनचित मूर्त है, कथनचित अमूर्त है, अमूर्त है। जब पहली बार हमने पढ़ा था ना कि ये, कि तो हमें लगा ये क्या क्या बात है, ये कथनचित मूर्त अमूर्त दोनों चीजें कैसे कह दी। तो समझते थे पुद्गल अलग है, ये अलग है, शुरू में। अलजेब्रा में मान के चलते हैं ना, जो हमें इम्प्रूव करना होता है, हाँ सॉल्यूशन उसी को मान के चलते हैं, हाँ, वो सपोज तो है। करके चलते हैं, फिर बाद में वो ये आंसर निकलता है। हाँ, तो वो तो ये इस तो तरह से पहले ही शुद्ध मान के चलना है। नहीं, पर शुद्ध है, हाँ, शुद्ध माना नहीं है है, ही शुद्ध ही है। हाँ, बुद्धि में बिठा के चलना है, हाँ, निर्णय करके चलना है कि शुद्ध ही है। क्योंकि जब तक ये नहीं करेगा, क्योंकि उसको योगा मैं ही परमात्मा हूं, अगर जब ये समझने लग जाए मैं, तो उसको जब गुस्सा आता है, क्रोध आता है, अरे मैं परमात्मा ये काम कर रहा हूँ, तब इस तरह लॉजिक। जब आदमी ज्यादा अमीर हो जाता है ना, तो वो किसी से, तब वो रिक्शा वाले से रुपए 2 रुपए कम कर दे, ये कर दे की बात नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो सोचता है मैं भी ऐसी बात करूंगा, मैं तो अमीर आदमी हूं। हमें अपनी अमीरी नहीं समझ आई अभी तक कि हम कितने अमीर हैं। अब जिसको वो अमीरी नहीं पता, वो कई बार बहुत पैसे वाला भी होता है, 4 आठ आने के लिए लड़ रहा है, सब्जी वाले से झगड़ रहा है, तो दूसरे वाला देख के कहता है भाई कोई गरीब आदमी करे, अरे
तो सब्जी वाला कहता है कि साहब आपको क्या फर्क पड़ता है, आप अपनी मर्जी के लिए तो 100 रुपया भी खरीद देते हो, मेरी गरीब की आटा निकम कराने की क्यों कर रहे हो। सिर्फ यह है कि उस समय वो अमीर नहीं है। अगर सोचे कि ठीक है 2-4 रुपए ज्यादा भी लेते, ठीक है अभी डाल दो, क्या जो डालना है, क्या है कुछ खा ले, मतलब वो सीमा आ गई। वो धन वो मतलब वो उस पैसे को उस ढंग से एंजॉय कर रहा है। देखिए पैसा धन से भी क्या है, धन से आप जितना, एक तो धन से लिप्त होकर कर्म और बांध सकते हो, एक उस धन का फायदा ले सकते हो। सहज हो गए, ज्यादा लग रहा है, ज्यादा ले लिया ठीक है, मैं कौन सा कमा के लाया, यहाँ का था यही है। अब ये भाव अगर आ जाए तो वो ज्यादा ही ज्यादा स्वभाव में रहेगा। ठीक है, कहीं किसी जरूरतमंद आ गया तो मतलब वो सहजता में करे जा रहा है, दिए जा रहा है, कह रहा मेरा क्या जाता है। वो क्या है, अमीरी का उसने स्वाद ले लिया। जो अमीर है वो अमीर की तरह फंक्शन नहीं कर रहा, उसको अमीरी का स्वाद नहीं आया, वो अमीर हुआ नहीं वास्तव में, वो धन एक जगह पड़ा हुआ है। एक है कि अमीरी आ गई और अमीरी का आनंद ले रहा है, उसका तो फायदा है ना, उसको क्या फायदा। वो उसके पैसे से औरों को साता हो रही है, वो भी साता में। अब वो दुखी होने लग जाए तो उसको फिर अमीरी का क्या उसको आनंद आया, वो तो और कर्म बांधी। वो बल्कि यहां तक है कि ये तो यहाँ का पुद्गल है, इन पुद्गलों की बिना पे मैं कर्मों से अगर बचता हूं तो ले लो, ये जितना लेना है ले लो, जितना लेना है, क्या फर्क पड़ता है। मतलब उसको उसको अमीरी का जो है, अमीरी का स्वाद आए। शरीर और आत्मा दोनों की भिन्नता का बिंदु हम नहीं खोज सकते। यदि ऐसी अवस्था होती कि एक दिन आत्मा अमूर्त थी और बाद में शरीर के साथ संयोग हुआ और वह मूर्त बन गई, जब आत्मा अमूर्त थी तब बिल्कुल शुद्ध थी और शरीर के योग से अशुद्ध बन गई, अगर ऐसा होता तो कुछ अलग बात होती। किंतु संसारी आत्मा अर्थात अमुक्त आत्मा कभी भी शरीर से मुक्त नहीं थी, शरीर शून्य नहीं थी, इसलिए कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि हमें पता है कि शरीर से मुक्त आत्मा एक समय तक भी, एक समय नहीं यहां ठहर सकती, सीधी उठेगी ऊपर, सीधी ऊपर उठेगी। आप धुएं को रोक सकते हो कि ऊपर ना उठे, उठेगा, ऊर्ध्वगमन करना है उसमें। वो एक, अगर उसको ये नीचे पड़ी इसीलिए है कि जिसने जितना जो है भार बांधा हुआ है अपने साथ, जितना भार बांधा हुआ वहीं टिका हुआ है, जितना हल्का हो जाएगा उतना ऊपर उड़ जाएगा, और भारी कर लेगा तो और नीचे चला जाएगा नीचे। तो सारा खेल तो भार का है। ये तो ग्रेविटी उसके हिसाब से चल रहा है, भार कितना है उसका। गैस के गुब्बारे में जितनी गैस भर दो ऊपर को उठेगा, गैस निकल जाएगी तो नीचे आ जाएगी। तो आत्मा शरीर के साथ है, इस आधार पर भगवान महावीर ने एक और नई स्थापना की कि आत्मा शरीर परिमाण है, जितना शरीर है उतने में फैली हुई है। यदि एक चींटी का शरीर तो आत्मा उस शरीर परिमाण वाली होती है, यदि एक हाथी का शरीर है तो वही आत्मा हाथी के शरीर परिमाण वाली है। मनुष्य के शरीर में वह मनुष्य के शरीर परिमाण है। ये बात क्लियर करी कि छोटे जीव के अंदर आत्मा छोटी नहीं है और बड़े में बड़ी नहीं है, सबकी आत्मा सबको बराबर मिली है, सबको पूर्ण शुद्धता वाली आत्मा मिली है। अब उसके साथ कर्म लगे, उन कर्मों को हमने कैसे घटाया या उन कर्मों को आज तक इतना बढ़ा के ले गए। अब कई बड़े हल्लू कर्मी होते हैं और कई जीव जो होते हैं वो बड़े ऐसे कर्कश कर्म बांध लेते हैं कि वो छूट ही नहीं पाते, वो भारी कर्म होते हैं, भारी कर्म। एक और जैन दर्शन का मानना है कि जीव समान है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। आत्म द्रव्य प्रत्येक व्यक्ति में बिल्कुल समान है, प्रत्येक आत्मा के असंख्य प्रदेश या अविभक्त परमाणु है। किसी भी आत्मा में एक भी प्रदेश या एक परमाणु ना न्यून है ना अधिक है, इतनी बराबरी है। किसी के साथ ये नहीं कोई सकता कि मुझे ये नहीं मिला, मिला उसको सब है, सब प्रमाण समान है। किंतु परिमाण में अंतर हो सकता है, परिमाण में जो अंतर आता है वह शरीर के आधार पर होता है। आत्मा में यह क्षमता है कि वह अपने प्रदेशों का संकोच कर सकती है, विस्तार भी कर सकती है। संकोच इतना किया जा सकता है कि सुई की नोक पर टिके उतने स्थान पर अनंत आत्माएं हो सकती हैं। यदि विस्तार किया जाए तो एक आत्मा समूचे लोकाकाश में फैल सकती है, 343 घन राज्य पूरी जा सकती। चार चीजें। जो बात आई है, हाँ जी, क्योंकि आत्मा आरूपी अमूर्त है, हाँ जी। आरूपी अमूर्त को जगह नहीं चाहिए। रूपी क्यों, आकार तो है ना, अब गाना तो सबको चाहिए। प्रदेशत्व गुण है ना, आकार तो चाहिए।
पर उसका आकार अमूर्त आकार है, ये इतना फर्क। तो फिर ऐसा वो अमूर्त आकार जो रहता है, हाँ, तो फिर ये व्यंजन पर्याय है। हाँ व्यंजन पर्याय है। फिर तो ये व्यंजन पर्याय, अमूर्त आकार है तो सही, तो उसको स्थान तो चाहिए ना। वो तो है ना। हाँ तो स्थान है। लेकिन वो पर इतना कैसे हो जाता है? इतनी वो जगह वो साथ में संकुचित विस्तार है, तो भी तो बताया ना, इतनी छोटी जगह में भी रह सकती रह है। सकती है। सुई का अनंत वहां भाग में नहीं। मतलब वो आप उसको समझते क्या हो। अब वो ये बिजली नजर आती है, करंट चलता हुआ नजर आ रहा है ना, वो बिजली तो कुछ है ना, करंट जो है। अब वो करंट कितने में से जाएगा, वो उसी उसी हिसाब से है ना। करंट जो है उसका उसको दिखाई थोड़ी देता है, बिजली कोई स्थान लेती है क्या, नहीं। नहीं लेती। लेकिन उसको ये बिजली जो है वो फंक्शन कर रही है, पूरा कर रही है कितना, उसमें ताकत कम नहीं है। हाँ। झटका मारती तो पता चल जाता कितनी ताकत है। आत्मा का उसको समझो कि बिल्कुल वैसा ही समझिए जैसी कि है ना, जैसे इसको शब्द दिया उन्होंने ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो वो एक करंट की फॉर्मेशन ही होती है, ईएमएफ को कहा है। तो अब ज्यादा साइंस में ना जाए, मतलब इतना मोटा मोटा समझ ले कि ये भी एक फोर्स है, ये भी ऐसा है, इसकी भी किरणें हैं, इसका भी सारा सब होता है। ये जब स्कूल में एक्सपेरिमेंट करते थे मैग्नेट रखकर, और उसको एक प्लेट रखकर उसके ऊपर आयरन फाइलिंग डालते थे, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वो लाइनें आती थी, नॉर्थ पोल से होकर मैग्नेट में साउथ है, फिर उन सबको जहां से जहाँ था उसके ऊपर डॉट लगाते थे, तो देखा था कि ये ऐसा बना हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो यही तो फील्ड है सबकी, सबकी अपनी फील्ड है। एक की फील्ड दूसरे की फील्ड के साथ कार्य करती है। एक व्यक्ति को देखकर हम आकर्षित होते हैं, एक को देखकर हम विकर्षित होते हैं, वो उसकी फील्ड हमारी फील्ड के साथ है। इसमें फील्ड का एक न्यूट्रल पॉइंट आ जाए ना, हाँ, वो मिल जाए बस। मतलब कहीं स्कूल में वो जो भगवान महावीर को देखकर भागा था, वो मैग्नेटिक फील्ड से भागा था, मैग्नेटिक फील्ड से। उनकी फील्ड से भागा था। और गौतम स्वामी के साथ वो दीक्षा लेने को तैयार हो गया। हाँ। अब वो आया है, कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, दूर से बैठे भगवान को देखा है, महावीर स्वामी को, और भाग गया। तो गौतम स्वामी बड़े चक्कर में पड़ गए कि ये अभी तैयार था, मैं तो दर्शन कराने लाया था आपके, और ये देख के आपको भाग गया। तो उन्होंने बोला ये वही शेर था, ये उसी का जीव है जो त्रिपष्ट वासुदेव के भव में मैंने जबड़े से फाड़ दिया था, और तूने इसको सांत्वना दी थी, तू मेरा रथवान था, इसलिए तेरे साथ जो उसकी फील्ड जो है वो अलग तरह की है और मेरे साथ है। और जबकि कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। तो इसका मतलब ऐसा कौन सा सिस्टम था, उसको तो केवल ज्ञान नहीं था, भगवान को तो केवल ज्ञान था, उन्होंने तो पता कर लिया। उसने थोड़ी पता किया कि ये त्रिपष्ट वासुदेव बैठा है, बट उसकी फील्ड ने भगा दिया, विकर्षण आ गया एकदम, सब सब कुछ पलट गया। तो यहां हम कर रहे थे कि एक आत्मा समूचे लोकाकाश में फैल सकती है। चार चीजें समान मानी जाती हैं, लोकाकाश, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और एक आत्मा। प्रत्येक के असंख्य प्रदेश हैं, सब समान है। पूरे लोकाकाश में एक आत्मा फैल सकती है, अनंत आत्माएं एक सुई की नोक पर आ सकती हैं। ये है आत्मा की संकोच विस्तार की सुई की शक्ति। नोक को आप ये मत समझे कि उसकी वॉल्यूम जीरो है। हाँ, नहीं जीरो थोड़ी है। जीरो नहीं है सुई जीरो की नोक की वॉल्यूम। उसमें भी इतनी सूक्ष्मता है कि कितने भाग उसके करो तब भी हाँ, उसमें जगह रहेगी। वॉल्यूम जीरो नहीं है। उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है ना, हाँ। कुछ तो है ना, एरिया तो है ना उसका। आत्मा शरीर के आधार पर अपना संकोच विस्तार कर लेती है। ये संकोच विस्तार की क्षमता शेष द्रव्यों में नहीं है। ना आकाश में संकोच विस्तार होता है, ना किसी दूसरे द्रव्य में ऐसा संभव होता है। संकोच, आत्मा में ही है बस हाँ, ये विषय। हाँ, और एक ही है। संकोच और विस्तार सूक्ष्म शरीर के आधार पर होता है, स्थूल शरीर के आधार पर नहीं। हाँ। स्थूल शरीर को छोड़कर जीव दूसरे जन्म में जाता है, वहां सिकुड़ा हुआ सूक्ष्म शरीर अपने स्थूल शरीर का उतना ही निर्माण करता है जितना उस जीव का होता है। ये संकोच और विस्तार सूक्ष्म शरीर के आधार पर होता है। तो एक एक पॉइंट हम क्लियर करते जा रहे हैं उसकी जो प्रक्रिया। तो व्यवस्थित स्वीकृति क्या है कि सुख दुख का संवेदन वहां होता है जहां शरीर है। अब सुख दुख का संवेदन तो शरीर जहां होगा। असीम और व्यापक आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती, सब कुछ शरीर के माध्यम से होता है। शरीरगत सारी प्रक्रियाओं को स्वीकार करना आवश्यक होता है। इस दृष्टि से यह देह परिमाण
परिणाम आत्मा की स्वीकृति एक व्यवस्थित स्वीकृति प्रतीत होती है। ये व्यवस्थित है, ये सारा व्यवस्थित है। प्रश्न आता है कृतत्व और भोक्तृत्व का। आत्मा के साथ जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कृतत्व और भोक्तृत्व का। आत्मा अपना संकोच और विस्तार करती है, वह क्यों? देह परिमाण होना चाहिए। ठीक है, हाँ, परिमाण वही होता है। परिणाम परिमाण। हाँ, परिमाण ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ कहाँ थे हम? कर्तव्य और भोक्तृत्व का। आत्मा अपना संकोच और विस्तार करती है, वह क्यों करती है, कैसे करती है? इसका कारण है उसमें कर्तृत्व की शक्ति। यदि उसका कर्तृत्व अपना नहीं होता तो वह कोई संकोच विस्तार नहीं कर पाती। आत्मा करता है और वह ये करती है आपने कार्बन शरीर के कारण, अपने कार्बन शरीर के कारण कर रही है, करता है। और उसका अर्थ है आत्मा भोगता है। करने की स्वतंत्रता और भोगने की स्वतंत्रता दोनों आत्मा में। आत्मा का लक्षण बन गया कर्ता और भोक्ता। जैन दर्शन में आत्मा को सर्वथा शुद्ध नहीं माना, इसलिए आत्मा का बंध भी होता है और आत्मा का मोक्ष भी होता है। मतलब सर्व सदा ही शुद्ध नहीं है जो है। तो इस आत्मा, कार्बन शरीर हाँ, है नहीं। आत्मा करती है, बंधती है। अपना कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। आत्मा के कर्तृत्व के साथ कर्मवाद के सिद्धांत का विकास हुआ। आत्मा के कर्तृत्व को जैन दर्शन ने दो भागों में विभक्त किया, वैभाविक कर्तृत्व और स्वाभाविक कर्तृत्व। वैभाविक भोक्तृत्व और स्वाभाविक भोक्तृत्व। स्वभाव का मतलब है कि जिसमें पर संयोग नहीं है, पर के संयोग, पर निमित्त से रहित, पर निमित्त से रहित। और जो विभाव है वो पर के संग, कारण वो पर निरपेक्ष है, वो पर। हाँ, पर। स्वाभाविक कर्तृत्व क्या है? प्रत्येक द्रव्य में निरंतर परिणमन होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। आत्मा उस परिणमन की करता है। आत्मा अपने स्वभाव को करती है, उसका कर्तृत्व भाव निरंतर चलता रहता है। यदि एक क्षण भी उसका कर्तृत्व भाव बंद हो जाए तो आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो। ये जो वस्तुत्व गुण है ना, जिसमें क्रियाकारित्व होता है, वस्तुत्व गुण के अंदर वो निरंतर अपना परिणमन हो रहा है, निरंतर हो रहा है। नहीं तो वो डेड, बिल्कुल, हाँ, परिणमन हो रहा है निरंतर। वो तो चेतन में भी हो रहा है और अचेतन में भी हो रहा है, अचेतन में भी हो रहा है। ये परिणमन गुण तो स्वाभाविक गुण है, सामान्य गुण है। हाँ, सामान्य गुण है, सामान्य गुण है किसी भी वस्तु का द्रव्य। हाँ। और वो जो संकोच विस्तार है वो आत्मा का विषय है। हाँ, ये हम गुण कहते थे, एक्चुअली ना ये तो उसका धर्म है, ये धर्म है। अब धर्म इसलिए कहा है कि गुण है, ये धर्म मतलब ये है कि ये सारे धर्म है। जितने गुण है ना उसकी प्रति समय पर्याय हो रही है, पर हो रही है। और इसका मतलब है कि जो मूर्त और मूर्त का है, यानी आकार है, प्रदेशत्व है, वो भी प्रति समय होना चाहिए। अगर ये गुण है, ये गुण हो तो ये भी बदलना चाहिए ना, प्रदेशत्व गुण का। वो जो उसके गुण है, जो परिणामिक भाग वाले गुण है, जो 47 शक्तियां हैं आत्मा की, वो प्रति समय हो रही हैं। उसकी प्रति समय पर्याय आ रही है, प्रति समय आ रही है। लेकिन ये प्रति समय वाली नहीं है। हाँ, वो सारी अर्थ पर्याय हैं। ये कौन सी व्यंजन पर्याय है? ये प्रति समय नहीं हो रही है, प्रति समय नहीं हो रही। इस पॉइंट पे थोड़ा सोचना। तो आत्मा का अस्तित्व समझ आ जाए, इसे निरंतर कुछ ना कुछ करना होता है। परिभाषिक शब्दावली में इसे कहा गया है कि अर्थ पर्याय, स्वाभाविक पर्याय, स्वाभाविक परिणमन। व्यंजन पर्याय में परिवर्तन धीमी गति से होता तो वो उसका हो रहा है, उसने जब खोना, लेकिन प्रति समय नहीं हो रहा है, वो उसके हिसाब से नहीं हो रहा है, वो अलग सिस्टम से हो रहा है, वो अलग है। परिवर्तन का चक्का स्वभाव से निरंतर घूमता रहता है, कभी बंद नहीं होता। आत्मा में निरंतर परिणमन होता रहता है, इसलिए उसका अस्तित्व टिका रहता है। मतलब वो टिकी इसलिए रही हुई है कि उसमें अस्तित्व का जो उसका वस्तुत्व गुण है ना। अब द्रव्यत्व गुण का मतलब है निरंतरता, द्रवित होता रहता है। अस्तित्व का मतलब है हाँ, स्थिरता। हाँ, नहीं, अस्तित्व का मतलब है नित्य है, नित्य है। वस्तुत्व का मतलब है कि उसमें अपना जो भी क्रिया है वो हो रही है, हो रही है, वो होती रहेगी क्रिया। जैसे कि स्थावर है, स्थावर जो है जहां पड़े हैं वो अपना स्थान नहीं बदल सकते, पर ऊपर की तरफ तो बढ़ जाता है पेड़, वो उसकी क्रिया है। वो इधर से इधर स्थान नहीं छोड़ सकता, वो ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। तो अपनी क्रिया तो वो भी कर रहा है, अपनी क्रिया तो वो भी कर रहा है।
स्वभाव से निरंतर घूमता रहता है, कभी बंद नहीं होता। आत्मा में निरंतर परिणमन होता रहता है, इसलिए उसका अस्तित्व टिका रहता है। परिणमन बंद हो जाए तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। मुझे नाम तो 5 स्थानों में से गति तरस लिया है 2 को, हाँ, अग्नि वायु का और अग्नि को। वायु पर बात है, हाँ जी, तो भी थोड़ा समझना है। अच्छा वो करेंगे अलग, वो तो नामकरण के कारण नामकरण के कारण, ठीक है। स्थान- परिणमन महाराज बंद हो जी, जाए तो उसका अस्तित्व बंद हो जाए। एक क्षण में आत्मा का अस्तित्व है, यदि वह दूसरे क्षण योग अपने अस्तित्व को ना बना सके तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाए। यानी ये मेक एंड ब्रेक है। आत्मा का अरे मतलब, ये अस्तित्व समाप्त हो जाए, इससे क्या समझा जाए? मतलब वो लिंक ही टूट जाएगा आगे आत्मा का। ये आत्मा का जो फंक्शनिंग हो रही है प्रति समय, जो उसका अस्तित्व है, जैसे जैसे वाइब्रेशन एक चीज कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, तो उसका रुक जाए, वो खड़ी हो तो जाएगी उसके वैसे, गुण ही खत्म हो गुण ही जाएगा, खत्म हो तो जाएंगे। द्रव्य भी खत्म हो जाएगा। हाँ, द्रव्य खत्म हो जाए। वो निरंतर उसने परिणमन करना है, उसकी वाइब्रेशन ही उसका उसका चलित हो रहा है बस वाइब। तभी आत्मा को समय का कहते हैं ना, प्रति समय, हर समय जो है उसके अंदर परिवर्तन हो रहा है, और हर समय आत्मा जो है प्रति समय परिवर्तन में आ रही है। और ये तो पॉसिबल नहीं है महाराज। हाँ, वो वही की वही है ना, वो वाइब्रेशन तो हो ही रही है ना उसमें। द्रव्य से गुण अलग नहीं हो सकता। विघटन होता है, हाँ, तो हाँ, वाइब्रेशन होता है। वो जो वस्तुत्व गुण है, और कीड़ी वस्तुत्व गुण है, वो उसके ऊपर रहेगा, वस्तुत्व से उसमें निरंतरता। वो लहरें आएंगी ना, जैसे लहरें आती है पानी में खड़े, अगर वायु चल रही तो उसमें हवा आएगी। खड़ा पानी और चलते पानी को देख लो, फर्क कितना है। तालाब का जोहड़ का पानी खड़ा हो जाता है, कैसे खराब हो जाता है, स्टिल बात। कमरे की वायु जो है, अब कमरे में क्या हुआ, कमरा बंद करके चले गए आप 5-6 महीने के लिए, और जब कमरा खोला तो अंदर ये कहाँ से आ गई स्मेल, जो आ रही सारी आ रही चीजों में पड़ी है, जो बंद चीजें पड़ी हैं। इसका मतलब उसमें कहीं कहीं कुछ हो नहीं रहा था, वो स्टिल एयर हो गई, वो वहीं की खड़ी वहीं की वहीं रहे। और अगर एक खिड़की भी खोल के चले जाएं आप जाली वाली, तो उसमें वाइब्रेशन से चलित हो रही है, सारी आ रही है। अब उसको सिर्फ जैसे पानी खड़ा हो गया, वायु खड़ी हो गई कहीं पर, आपने बंद करके कमरा चले गए, उसकी वायु का वायुमंडली सारा जो है खराब। एक क्षण में आत्मा का अस्तित्व है, यदि वह दूसरे क्षण योग अपना अस्तित्व को ना बना सके, मतलब उसको एक एक मिनट एक समय की जैसे पर्याय होती है ना, वो खत्म हो रही है तो दूसरी चालू ना हो, तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो जो खत्म हो रही है उसके साथ ही दूसरी साथ ही चालू हो रही है, एक ही समय में उसका व्यय हो रहा है और उसका उत्पाद हो रहा है। नहीं तो वो तो लिंक ही टूट जाएगा, चेन ही टूट जाएगा। महाराज जी, ये तो सारे द्रव्य पे एप्लीकेबल है ना, सिर्फ हाँ, आत्मा पे थोड़ी है। सभी के लिए ये तो सामान्य गुण तो, है। तो ये तो स्थिति कभी हो ही नहीं सकती। कैसी मतलब? मतलब ये जो आप कह रहे हैं कि अस्तित्व बंद हो जाए, हाँ, ये नहीं होगा, मतलब पर्याय बंद हो जाए, ये तो हो ही नहीं द्रव्य सकता खत्म हो कभी। जाएगा फिर तो। हाँ, हाँ, वो द्रव्य जब खत्म ये हो हो ही जाएगा, नहीं इसलिए कहा सकता, जब उसका ये हो ही अस्तित्व ही नहीं खत्म सकता हो महाराज जाएगा। जी, हाँ, तभी हो ही नहीं सकता, तो फिर हाँ, इसका हम उसका क्यों जिक्र कर रहे हैं? उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा उस द्रव्य बिल्कुल का। ठीक कह रहे हैं। तो हाँ, ये स्थिति तो कभी आ ही नहीं सकती ना, नहीं आ हाँ, सकता। नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। तो फिर हम इसका क्यों जिक्र कर रहे हैं? इसलिए कि रहने के आपको ये काम। समझना है कि कितना कंटिन्यू हो रहा है। भाई देखो, जो सिस्टम हो रहा है वो भी तो समझना है ना, ये कैसे हो रहा है। कि मेरे में निरंतरता बिकॉज ये तो कभी हो ही नहीं सकता ना हमारे, इट इज नॉट पॉसिबल। जो कि इसीलिए बताया ना, इसलिए अस्तित्व टिका रहता है। परिणमन बंद हो, मतलब ये बताया कि अगर परिणमन बंद हो जाए तो अस्तित्व बंद हो जाए, ये होता नहीं है, इसलिए चलता रहता है इसलिए ये। मैं अब अजर अमर विनाशी हाँ। हूँ। वो ये कह इसमें रहे इसमें 2-4 लाइन और 2 शब्द और जोड़ देंगे, आपकी बात ठीक है। तो उसमें आपके मन में अगर एक डाउट आया तो किसी के भी आ सकता है, लेकिन ये हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये आपको पता है कि ये खत्म नहीं होती आत्मा, ये लेके चले, अंडरस्टूड। क्योंकि अब आप वहां तक पहुंच गए हो, इसलिए आपके प्रश्न उठाई। अपने अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए प्रतिशन करना होता है, यही आत्मा का स्वाभाविक कर्तव्य है। अपने अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए प्रतिशन करना होता है, अब ये करना पड़ता है, हालांकि आत्मा कुछ करती नहीं है, पर ये बताने के लिए हो रहा है कि प्रतिशन कुछ ना कुछ होता है उसमें, प्रतिशन कुछ ना कुछ होता रहता है। वैभाविक कर्तृत्व क्या है कि एक आत्मा मनुष्य बन गई, एक आत्मा त्रियंच योनि में चलेगी, नरगति में चलेगी, देवगति में चली गई, ये वैभाविक कर्तृत्व है। व्यक्ति अपने कर्तृत्व से मनुष्य बना, उसे कोई बनाने वाला नहीं है, अपने कर्तृत्व से ही वो पशु गति में चली जाती है, वही ये उसका वैभाविक कर्तृत्व है। उसने अपने साथ एक ऐसा जाल रच रखा है जिसके कारण उसका कर्तृत्व चलता है।
उसे नाना गतियों में भ्रमण करना पड़ता है। ये गतिवाद, नाना गतियों में परिभ्रमण का चक्र आत्मा के कर्तृत्व के आधार पर चलता है, उसे दूसरा कोई करने वाला नहीं है। हो गया? भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर का। प्रश्न सुख दुख का है। इस कर्तृत्व के सिद्धांत के आधार पर साधना का एक बहुत बड़ा सूत्र प्रस्तुत होता है कि दुनिया में कोई किसी को सुख नहीं देता, ये मानना मिथ्या है। कि अमुक व्यक्ति मुझे सुख दिया, अमुक व्यक्ति ने मुझे दुख दिया, ये मानना मिथ्या। कोई मुझे सुखी नहीं कर सकता, कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता। साधक कभी अपने सुख और दुख को दूसरों पर रोपित नहीं कर सकता। इस तथ्य को समझने में कुछ कठिनाई हो सकती है। नमो अरिहंताय सिद्धाय नमो आयुर्वेदं नमो वैच्छायानं नमो द्वये सर्वसारणं चतारि मंगलमन्तं मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलं तमतो धम्मो मंगलम यतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पुनर्तो धम्मो लोकोत्तमा यतारि शरणं प्रपद्यामि हरिहंते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि पिताजी का शरण सिद्धा जी का शरण साधुओं का शरण शिव लेख रुपया दया धन का शरण चार शरण सुख करने मंगल करने सदा ही